गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज जो हम पढ़ेंगे वह क्लास 6 एनसीईआरटी का क्लास 6 का एनसीईआरटी है। हमारे अतीत यानी हिस्ट्री की क्लास 6 के हिस्ट्री एनसीईआरटी की हिस्ट्री पढ़ेंगे और यह एनसीईआरटी क्लास 6 एनसीईआरटी का लास्ट अध्याय है, अंतिम अध्याय है। पिछली क्लासों में हमने अध्याय 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 पढ़े थे। आज हम अध्याय 11 पढ़ेंगे। जो स्टूडेंट नए होंगे तो पहले 1, 2, 3 क्रम से जब देखेंगे तो उनकी समझ हिस्ट्री में काफ़ी बढ़ती जाएगी और किसी भी तरह के एग्ज़ाम में अगर वो बैठें तो वो उनकी सफलता निश्चित होने लगेगी, क्यों उनकी समझ बढ़ जाएगी। प्रश्नों ऐसे आप किसी गाइड से पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं लेकिन आपकी उस प्रश्न पर पकड़ नहीं बनती है। अगर प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है, उसे थोड़ा सा घुमा देता है तो आप उसके उत्तर देने में असमर्थ होने लगते हैं। लेकिन जब आप इस एनसीईआरटी को लगातार क्लास 6, 7, 8, 9, 10th 11th तक अगर एनसीईआरटी को कवर कर लेते हैं तो एक भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा एग्जामों में किसी भी तरह के, या तो यूजीसी नेट दे रहे हैं, पीजीटी टीजीटी दे रहे हैं हिस्ट्री से, या सीटेट दे रहे हैं जो है सोशल साइंस से, या आप जो है यूजीसी दे रहे हैं, समझ ही गए, या यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी प्रीलिम्स दे रहे हैं, या किसी भी तरह से मान लीजिए कि जैसे एसएससी जीडी एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आपको तो कम से कम यह उम्मीद करता ही है बोर्ड कि यदि मैंने 10th योग्यता रखी है तो आप 10th तक के विषयों में जो है पारंगत हैं। इसलिए आप पहले एनसीईआरटी को पढ़ें, उसके बाद से जो है प्रैक्टिस करें किसी भी गाइड से, और जो है अन्य बुकों को पढ़ेंगे तो आपकी एक समझ जो है काफ़ी विकसित हो जाएगी। किसी भी तरह के, अगर मान लीजिए कि जैसे आप जो है एसएससी जीडी दे रहे हैं, एसएससी सीजीएल दे रहे हैं, जहाँ पे भी आपको जीएस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या ज्योग्राफी हो, इस तरह के जहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं तो आपको वहाँ एनसीईआरटी अगर क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक कर लेते हैं तो आपकी सफलता निश्चित हो जाती है। तो इसी क्रम में हमने इस एनसीईआरटी को बनाया है और इसको पूरा डिस्क्राइब, बिल्कुल एक एक पंक्ति पढ़ते हुए हम निकलेंगे। बिल्कुल आप इसे जो है पहली बार यदि देख रहे हैं तो इसे आप स्लो नॉर्मल स्पीड में देखें, इसे ज़्यादा फास्ट करके नहीं देखें, नहीं तो आपकी समझ नहीं बनेगी। साथ ही साथ पढ़ते वक्त आप एक पेन और कॉपी रखें, जो चीज़ें आपको महत्वपूर्ण लगे, जहां मैंने हाईलाइट किया है उसे नोट करें, ठीक है। ये आगे आपके लिए एक नोट्स होगा। अपना नोट्स जो है बेहतर होता है किसी परीक्षा को देने के लिए, किसी भी विद्यार्थी के लिए। आप किसी दूसरा का नोट्स लेंगे तो उतना समझ आप में डेवलप नहीं होगी जो आपने स्वयं नोट्स बनाया है। कई सारे बातों को सोचते समझते आपने एक बात लिखी, जब भी उस एक बात को देखेंगे तो आप समझ जाएंगे एक शब्द से कि क्या क्या चीज़ें इसमें थी। तो इसीलिए आप अपना नोट्स बनाएं। अब हम ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, आप इसी रणनीति में तैयारी करें। अब ये अंतिम या लास्ट जो है अध्याय है, ये 11 अध्याय है और इसके बाद से हम तुरंत क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की पुस्तक शुरू कर देंगे। अब आइए हम इस अध्याय को पढ़ते हैं। देखें, ये देखेंगे कि इस अध्याय का नाम है हम इमारतें, चित्र तथा किताबें। इमारतें, चित्र तथा किताबें, इस अध्याय का क्या नाम है? इमारतें, चित्र तथा किताबें। इस अध्याय में हम लोग इमारतों के विषय में पढ़ेंगे, चित्र के विषय में, चित्रकला के विषय में पढ़ेंगे तथा किताबों के विषय में पढ़ेंगे कि किस तरह से इतिहास में इन इमारतों, चित्रों तथा किताबों का प्रयोग किया जाता है। अब देखें, इसमें एक पंक्ति है, यहाँ से शुरुआत होता है, मरुत्सामी और लौह स्तंभ। ये देखें, मरुत्सामी एक लड़का है। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले जाता है। यह कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। इसका निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो गुलाम वंश का प्रथम शासक था। इसने कुतुबुद्दीन
ने इस इमारत की प्रथम मंजिल को बनाया और इसमें से बाकी इसके निर्माण का कार्य पूर्ण करने का कार्य ये इल्तुतमिश ने किया। आगे जो है कुतुब मीनार की जो है चौथी मंजिल पे बिजली गिरने से यह मंजिल ध्वस्त हो गया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने पुनः ये चौथी मंजिल का जीर्णोद्धार कराया। इस पर एक और छोटी मंजिल बना दिया, पांचवी मंजिल। तो क्लियर है, कुतुब मीनार में कुल 5 मंजिल हैं और इसके निर्माण में कुल 3 शासकों का योगदान रहा। नींव रखा है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इसको पूरी तरह से पूर्ण कराया इल्तुतमिश ने, और इसका जीर्णोद्धार कराया है फिरोज शाह तुगलक ने। क्लियर हुआ। तो कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ, ये देखें, ये लौह स्तंभ भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया और धूल भरे पथरीले रास्तों से रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपनी इस अनुभव को मरुतसामी कभी नहीं भूल पाया। ये लौह स्तंभ जो है चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त शासक ने बनवाया था। आप यहाँ देखेंगे धातु विज्ञान, क्या देखेंगे आप यहाँ? धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म, धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांसा युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत कीमती किस्म के लोहे का निर्माण करता था। खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, इस तरह के लोहे की क्वालिटी हुआ करती थी। समझ में आ गया। अब देखेंगे लौह स्तंभ। अब इसके विषय में हम समझेंगे कि ये लौह स्तंभ के विषय में क्या विशेष है। देखें, लौह स्तंभ एग्जाम की दृष्टि से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। मेहरौली, दिल्ली में मेहरौली नामक एक स्थान है। बिल्कुल इस लौह स्तंभ के विषय में आप पेन कॉपी रखें, इसको नोट करें। दिल्ली में स्थित है, एक इलाका है जिसे मेहरौली कहते हैं, में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ, ये किसके? कुतुब मीनार के बस पास ही खड़ा है। कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। देखिए, ये है लौह स्तंभ, दिखाई दे रहा है आपको, ये लौह स्तंभ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर है और वजन इसका 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले, कितने साल पहले? 1500 साल पहले हुआ था। 1500 साल कहने का मतलब हुआ कि कब हुआ था? लगभग इसका निर्माण 500 एडी में हुआ। क्लियर हुआ? पहले हुआ था। इसके बनाने के लिए समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेखों से मिलती है। इसमें चंद नाम के एक शासक का जिक्र किया गया है। किस शासक का जिक्र किया गया है? इसमें चंद नामक एक शासक का इसमें जिक्र किया गया है। अब देखें कि याद रखेंगे, ये याद रखें, ठीक है। और इसमें एक चंद नामक शासक का जिक्र किया गया है। किसका जिक्र किया गया है? इसमें एक चंद नामक शासक का जिक्र किया गया है। यह चंद जो संभवतः गुप्त वंश के थे। ये चंद नामक शासक, इसमें लिखा गया है, इस स्तंभ पर लिखा गया है कि चंद नामक शासक ने इसका निर्माण कराया है। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। बात समझे? ये आज से लगभग 1500 साल पहले इसका निर्माण गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया है, जिसे इतिहास में विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है? 7.2 मीटर है और इसका वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। क्लियर हुआ? और आज तक इस स्तंभ में किसी भी तरह का जंग नहीं लगा है। अब आप सोचें कि इसमें कितनी बेहतरीन रासायनिक तकनीक का प्रयोग किया गया होगा कि जिससे इसमें जंग नहीं लगा। खुला में है यह, लेकिन आज तक इसमें जंग नहीं लगा है।
बिल्कुल समझ गए होंगे। ये है मेहरौली का लौह स्तंभ। इसका निर्माण चंद नामक शासक, इस पर लिखा हुआ है कि इसका निर्माण चंद नामक शासक ने किया है, जिसका संबंध हम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय से जोड़ते हैं कि ये लौह स्तंभ इसी चंद्रगुप्त द्वितीय का है। समझ गए होंगे। आगे चलते हैं हम लोग। अब देखें, ये देखते हैं हम यहाँ कि ईंटों और पत्थरों की इमारतें। अब ईंटों और पत्थरों की इमारतों के विषय में जानें। ये बिल्कुल याद रखेंगे कि जो है लौह स्तंभ कहाँ है, तो मेहरौली में है। मेहरौली कहने का मतलब कि कुतुब मीनार जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र को मेहरौली कहते हैं, और इस कुतुब मीनार के परिसर में ही यह लौह स्तंभ बनाया गया है। इस लौह स्तंभ की ऊंचाई 7.2 मीटर है और इसका वजन 3 टन है। ठीक है। और इस पर लिखा हुआ है कि इसका निर्माण चंद्र नामक शासक ने किया है, जिसे हमारे इतिहासकार आज इसका संबंध किसके साथ जोड़ते हैं? गुप्त शासक चंद्रगुप्त से द्वितीय से जोड़ते हैं, जिसे इतिहास में विक्रमादित्य कहते हैं। यही वही शासक है जिसके दरबार में फाहियान आया था, जिसे कहते थे फाहियान आया था। क्लियर है। आगे चलते हैं। ये समझें कि ईंटों और पत्थरों की इमारतें हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने की मिलती है। अब समझिए, प्राचीन काल के जो शिल्पकार थे, कितने बेहतर उन तरीके से इन चीज़ों को बनाते थे कि आज तक ये इमारतें खड़ी हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा जाता था। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे जाते थे। आपने समझ लिया कि इन इमारतों में, इन स्तूपों में क्या रखा जाता था? तो बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष क्या रखे जाते हैं इसमें कि बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष रखे जाते हैं, जैसे दांत या हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते थे। इससे धातु मंजूषा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जो ये डिब्बे थे इसे धातु मंजूषा कहते हैं। क्लियर हुआ? इसे धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर कैसे? मिट्टी का एक टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से निर्माण किया गया और बाद के काल में इस गुंबदनुमा ढांचे को तराशे हुए पत्थरों से ढक दिया गया। समझ में आ गया कैसे ये गुंबदनुमा बनते हैं? अब आगे चलते हैं। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए, अब याद रखेंगे, कभी पूछे कि स्तूपों पर आपको से कोई प्रश्न पूछे या कहे कि स्तूपों की वास्तुकला या स्तूप पर एक लेख लिखें, तो प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था। क्या होता था? एक वृत्ताकार पथ होता था। बिल्कुल याद रखेंगे, स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते थे। क्या कहते थे इसे? प्रदक्षिणा, यानी प्रदक्षिणा करते हैं तो प्रदक्षिणा पथ कहते थे। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था। क्या किया जाता था? इसे रेलिंग से घेर दिया जाता था। बिल्कुल आराम से समझें। आपने देखा कि कोई भी बुद्ध से संबंधित अवशेष को रखकर उसे पहले मिट्टी के गुंबदानुकार आकृति दे दी जाती थी। फिर आगे चलते चलते आगे जब चलने लगे, जब ईंट का प्रयोग हो गया, तो क्या हुआ कि ये वस्तु अवशेष रखकर और गुंबदानुकार ईंटों से ये इमारतें बनने लगी। और पुनः फिर जब पत्थरों का निर्माण हो गया तो इसी गुंबद पर पत्थर लगा दिए गए। क्लियर हुआ? अब इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा के लिए क्या बनता था? एक परिक्रमा
परिक्रमा करने के लिए एक परिक्रमा पथ या प्रदक्षिणा पथ या वृत्ताकार पथ होता था जिसमें लोग प्रदक्षिणा करें, जिसे अब इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। ध्यान से दें, आपसे प्रश्न पूछता है कई सारे बड़े बड़े एग्जामों में, यूपीएससी यूपीएससी अक्सर इस वेदिका से संबंधित प्रश्न पूछती है, या जैसे आप यूजीसी नेट दे रहे हैं तो ये पूछता है कि वेदिका क्या है। ठीक है, तो प्रदक्षिणा पथ के बाहर एक रेलिंग बना दी जाती है, इसी रेलिंग को प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। अब इस रेलिंग में एक प्रवेश द्वार बनता जिससे कि लोग आराम से इसमें प्रवेश करें, इसके चारों तरफ प्रदक्षिणा करें, या जो है जो अंदर बुद्ध के अवशेष या किसी भी बौद्ध भिक्षुओं के अवशेष रखे गए हैं उन्हें जाकर प्रणाम सलाम करें। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। रेलिंग दिया जाता था जिसे वेदिका कहते थे। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। ये तोरण क्या है, इसके विषय में आप समझे। तोरण यह दरवाज़ा है जो जिस दरवाजे से एंट्री आप करते हैं स्तूप में, ये इसे तोरण कहते थे, और इस पर काफ़ी अलंकरण होता था। इस रेलिंगों में काफ़ी मूर्तियाँ बनी होती थी, काफ़ी अलंकरण, सुंदर सुंदर मूर्ति कला की सुंदर आकृतियाँ इसको सजाती थी। आगे देखेंगे कि पृष्ठ 7, मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में अमरावती ढूंढो। आपको मैंने कल अमरावती दिखाया था कि अमरावती कहाँ है, तो अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। यहाँ अमरावती में एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल के कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव, दुर्गा जैसे देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखी जाती थी। अब देखें, अब हम हिंदू मंदिरों के विषय में पढ़ते हैं। प्राचीन काल में लगभग गुप्त काल से मंदिर निर्माण कला आई। ईंटों से मंदिर बनने लगे, कुछ मिट्टी के बनते थे, पूरा ईंटों से बनने लगे, कच्ची पक्की। अब इस मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में प्रायः एक गर्भगृह हुआ करता था। ठीक है, जहाँ देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी। इसी पर एक पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता था। क्लियर हुआ? यहाँ तक आप बात समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा इन चित्रों को भी देखें और समझने का प्रयास करें। ये एक स्तूप का नमूना है। यह सांची का स्तूप है। कहाँ का? यह सांची का स्तूप है। और सांची कहाँ है? तो सांची मध्य प्रदेश में है। क्लियर हुआ? और मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप को किसने बनाया? तो मौर्य शासक अशोक ने बनाया था। पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था कि सांची के इस स्तूप को किसने निर्माण कराया था? मौर्य सम्राट अशोक ने कराया था। अब इसके विषय में थोड़ा पढ़ें कि क्या कहता है। कहता है कि ऊपर सांची का स्तूप मध्य प्रदेश, इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक, अध्याय 7 में हम लोगों ने पढ़ा था अशोक के विषय में, के जमाने में, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद में बने। देखिए, अब ये समझें कि इस स्तूप का निर्माण अशोक ने कराया था। अशोक के समय में अशोक के जमाने का है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार, देखें, इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने का है,
अब इधर थोड़ा सा और समझिए, इस तरह के स्तूप का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक के जमाने में है, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए इसमें ईंटों का प्रयोग जो है किसने किया था? अशोक ने किया था। लेकिन जो इसका रेलिंग है, इस रेलिंग इसके जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के समय के हैं। काल में जोड़े गए बाद प्रवेश द्वार के रेलिंग और प्रवेश द्वार के शासकों के काल में जोड़े गए, जबकि रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद के शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं अमरावती की एक शिल्पकृति, इन चित्रों को देखकर इसका वर्णन करें। ठीक है, यह एक चित्र बना हुआ है, देखेंगे ये बाएं, आपने देखा, ये अमरावती के स्तूप पे बने हुए एक शिल्प का उदाहरण है। देखें किस तरह से ये हाथी की आकृति है। इसके विषय में आप थोड़ा वर्णन करें कि ये क्या, इसका ये क्या दर्शाना चाहता है यह चित्र। क्लियर हुआ? अब आगे आएँ। ये आपने इस स्तूप को भी देख लिया, समझ लिया कि इस स्तूप के विषय में जो भी चीज़ें थी। अब हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे यहाँ ये कुछ चीज़ें हैं। अब इसे देखें, ये कह रहा है कि बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर, यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। ये जो है यह भीतर गांव का मंदिर है। और यह मंदिर, भीतर गांव कहाँ है? भीतर गांव यह उत्तर प्रदेश में है। ये पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। ये मंदिर कैसे बनाया गया है? भीतर गांव का पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया। बार बार प्रश्न पूछता है कि भीतर गांव का मंदिर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें एकास्म कहा गया है। अब देखें कि ये जो है ये एकास्म है क्योंकि एक ही पहाड़ी को, ठीक है, काट कर इसे बनाया गया, इसलिए इसे एकास्म कहते हैं। क्लियर हुआ? एकास्म मंदिर, इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए गए हैं, इसीलिए इन्हें एकास्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों को एक एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। दाएं ऐहोल का दुर्ग मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। ठीक है, अब इसको देखते हैं। भीतर गांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया गया था, जिसे शिखर कहते थे। ठीक है, ये जो है इसे शिखर कहते थे, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, इनमें से कुछ यहाँ दिखाए गए हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे? अब यहाँ हम पढ़ेंगे स्तूप और मंदिर किस तरह से बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनाने का निश्चय करते थे। पहला काम इसमें होता था अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढना, शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिरों
या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सबके तैयार हो जाने पर सही सही जगहों पर इन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल काम था। इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते हैं। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में अनेक आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनाने का खर्च दिया था। अब ये प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपसे पूछता है कि जो है सांची का तोरण द्वार है, तोरण द्वार, इसका निर्माण किसने कराया था? तो इसका निर्माण एक श्रमिक संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार, इस सांची के स्तूप का एक अलंकृत किसने बनाया था? श्रमिक संघ ने। इस सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसीलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया। अध्याय 8 में पृष्ठ संख्या 83 पर दिए चित्र की तरह तुम भी मंदिरों तथा स्तूपों के निर्माण के दौरान आने वाले विभिन्न चरणों का चित्र बनाएं। समझ में आ गया? अब देखें अब यहाँ से कुछ नमूने थे जिसे आपने नहीं देखा था। देखें ये इसका निर्माण कैसे हुआ होगा। पहाड़ियों को काट के इसका निर्माण हुआ है, देख रहे हैं। अब देखेंगे ये कुछ आकृतियां हैं, इन्हें देखें, ये किस तरह की आकृतियां हैं, इन्हें देखकर समझने का प्रयास करें। ये है अजंता की चित्र। ध्यान दें, अजंता कहाँ है? तो अजंता महाराष्ट्र में है। मुझे विश्वास है आप लोगों को ये बात तो याद ही होगा कि अजंता कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो ये अजंता की गुफाओं की एक चित्रकारी है। अब देखें अजंता के चित्र, तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करें। इस चित्र में आपको जो दिखता है थोड़ा लिखकर कुछ वर्णन करें। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न करते हैं, मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ उनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए थे। बात समझिए कि इस गुफाओं में अंधेरा होता था तो इसको कैसे बनाते थे ये लोग? मसाल जलाते थे और उसी की रोशनी में, मसाल आपने देखा होगा जब कोई पुरानी मूवी देख रहे होंगे और या याद से जो है 20 वर्ष पीछे जाएं तो आप देखते होंगे कि पहले हम किरोसिन तेल से जो है दीपक जलाते थे या मसाल जलाते थे या टंकी कई सारी चीज़ें करते थे। तो ये जो है मसाल उस समय जलाए जाते थे। इसी मसाल के प्रकाश के सहारे ये इन चित्रों का निर्माण चित्रकारों ने किया था। रोशनी से बना इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। इसे किसने बनाया इसका वर्णन इस पर नहीं है और न ही इसमें किसी का नाम दिया गया है। ये सब देखें, ये सब कलाकृतियाँ हैं। पुस्तकों की दुनिया, अभी तक हमने जो पढ़ा वो इमारतों को पढ़ा और अब जो हम इमारतों के विषय में देखा कि कहाँ कहाँ कैसी स्तूप कैसे निर्माण किए जाते हैं, मंदिर कैसे निर्माण किए जाते हैं। भीतर गांव के मंदिर को देखा, सांची के स्तूप को देखा, अमरावती
के जो है स्तूप है उसको देखा, इन सारी चीज़ों को, अजंता की गुफाओं को देखा, किस तरह से अजंता की गुफाओं में चित्रों का निर्माण हुआ है, चित्रकार किस तरह से अंधेरे में चित्र बनाते थे, ये सारी चीज़ें पढ़ा। अब हम पुस्तकों की दुनिया में यानी पुस्तकों के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचनाएं की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुष की वीर गाथाएं तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, आप इसको याद रखेंगे। आज से लगभग 1800 साल पहले, 1800 साल पहले कहने का मतलब 200 एडी में, ठीक है, 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य, कौन सा महाकाव्य है ये? तमिल महाकाव्य, इसका नाम है शिल्पाधिकारम, बिल्कुल याद रखेंगे, शिल्पाधिकारम। ये कैसा महाकाव्य है? तमिल इसका की रचना इलांगो नामक कवि ने की। अब ये इस कवि का भी नाम आपको याद रखना है, शिल्पाधिकारम। यह दक्षिण भारत में रचा गया, आज से लगभग 1800 साल पहले यानी 200 एडी में रचा गया। और इस शिल्पाधिकारम का जो लेखक, जो कवि है, इसका नाम है इलांगो। इसका नाम बिल्कुल नहीं भूलना है, इलांगो का। ये आप नोट कर लें, कहीं अगर नोट कर रहे हैं तो किसी एक कॉपी में, नोटबुक में अपने नोट कर लें कि शिल्पाधिकारम यह दक्षिण भारत की तमिल की पुस्तक है, तमिल महाकाव्य है। इसका निर्माण आज से लगभग 1800 साल पहले यानी 200 एडी में हुआ था। और इस पुस्तक का लेखक इलांगो हैं, ठीक है। इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी, ये कोवलम और कनगी की प्रेम कथा है शिल्पाधिकारम में। और इतिहास के दृष्टि से भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है, बिल्कुल इसे आप नहीं भूलेंगे। तो इसमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता है। पिछली क्लासों में जब हम पढ़ रहे थे तो हमने बताया था पुहार जो है चोलों की राजधानी, जो चोल चेर पांड्य पढ़े आपने पिछली क्लासों में, तो ये शक्तिशाली राज्य हैं सुदूर दक्षिण भारत के। तो चोल चेर तो चोलों की राजधानी, दो राजधानी हुआ करती थी। एक जो है समुद्र तट पर राजधानी पुहार थी। पुहार यह पूर्वी समुद्र तट पर स्थित है और यह चोलों का बंदरगाह था और चोलों की बंदरगाह राजधानी भी थी। तो यह व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनगी की उपेक्षा कर, उसकी पत्नी का नाम जो क्या है? कनगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगता है। याद रखें कि वह अपनी पत्नी की उपेक्षा करता है और यह एक नर्तकी रहती है जिसका नाम माधवी है। माधवी से वह प्रेम करने लगता है। बाद में वह और कनगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। अब याद रखें कि पहले यह कहाँ रहता था? पुहार में रहता था। पुहार जो है चोलों की जो है पतन राजधानी थी। चोलों की दो राजधानी थी, एक तटीय राजधानी यानी बंदरगाह राजधानी जिसे पुहार कहते थे और दूसरी कावेरीपट्टनम। पुनः यह कनगी और कोवलम ये कहाँ चले जाते हैं? मदुरै। याद होगा यह मदुरै पांड्य राजाओं की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? मदुरै। छोड़कर मदुरै चला गया। याद रखें ये सभी महत्वपूर्ण स्थल हैं। मदुरै किसकी राजधानी है? तो यह पांड्य राजाओं की राजधानी थी। वहाँ पांड्य राजाओं के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया। जब वहाँ पहुँचा तो वहाँ जो दरबारी जौहरी था उसने कोवलम पर झूठा चोरी का आरोप लगा दिया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कनगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। अब देखें ये इसकी कहानी जो है कि उसने मदुरै शहर को विनाश कर डाला। हुआ कि उसने राजा से न्याय की मांग की और जब यह सिद्ध हो गया कि कोवलम एक चोर नहीं था, एक वहाँ रानी का हाल जो है भूल जाता है और उसका जो है
जो दंड इसी को लगता है कि इसने चोरी कर ली कोबलम ने, और कोबलम को पांड्य शासक मदुरै के जो पांड्य हैं इन्होंने मृत्युदंड दे दिया। कोबलम की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी कनगी, जो उससे अभी भी प्रेम करती है, माधवी से उसे प्रेम करने के बावजूद भी उसने कोबलम से ही अपना प्रेम रखा, वह काफ़ी रोष में आती है और मदुरै शहर का सर्वनाश कर देती है। क्यों? कनगी वहाँ एक श्राप देती है कि मदुरै जो है वीरान बन जाए, मदुरै में आग लग जाए, और कहा जाता है कि मदुरै शहर का सर्वनाश हो गया। आगे इस कहानी को देखते हैं। शिल्पाधिकारम के लिए लिया गया एक वर्णन। अब याद रखेंगे, शिल्पाधिकारम पुस्तक का लेखक कौन है? इलांगो। याद रखें, शिल्पाधिकारम एक तमिल महाकाव्य है और इस महाकाव्य का लेखक जो है इलांगो है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि शिल्पाधिकारम का नायक कौन है? तो कोबलम है। और नायिका कौन है? तो नायिका कौन है? कनगी है। और प्रेम किससे करता है? यह माधवी से करता है। क्यों इसे सजा होती है? क्योंकि एक जौहरी ने इस पर चोरी का आरोप लगा दिया, इसलिए मदुरै जो है राजधानी है पांड्यों की, और पांड्य शासक ने कोबलम को मृत्युदंड दे दिया। इस बात से जो है कनगी काफ़ी रोष में आती है और मदुरै शहर का सर्वनाश कर देती है। अब आगे देखें, शिल्पाधिकारम से लिए गए एक वर्णन को समझें यहाँ पे कि यहाँ कवि ने कनगी के दुख का इस तरह से वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे संतावना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से बना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूल माला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? ये कनगी जो है अपने पति के शव पर कह रही है। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या इस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुकों के प्राण लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। ये प्रश्न किसका है? कनगी का है। कनगी का पति जो है, जब उसकी हत्या हो, मृत्युदंड दे दिया जाता है, उसके बाद से उसके शव को कनगी को वापस कर दिया जाता है। जब जाती है तो कनगी एक विलाप करती है अपने पति के शव पे। वो क्या कहती है? फिर से दोहरा देता हूँ, सुने। ओ मेरा दुख तो देखो, ये अपने पति से कहती है। ओ उठो, मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे संतावना तक नहीं दे सकते। अपने पति से कहती है, क्या तुम मुझे संतावना तक नहीं दे सकते? क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्ष स्थल वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? अब प्रश्न करती है कि क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? फिर पुनः ही एक प्रश्न करती है कि क्या भगवान नहीं, ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुकों के प्राण लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। ये प्रश्न कनकी का विलाप है। अब आगे चलें। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखला, ये इन महाकाव्यों को याद रखना है। शिल्पाधिकारम, इसका लेखक कौन है? याद होगा, इसका लेखक कौन है? इलांगो। शिल्पाधिकारम का लेखक इलांगो है। अब देखिए, एक दूसरा महाकाव्य है, एक और महाकाव्य मणिमेखलाई। इसको भी महत्वपूर्ण याद रखेंगे। एक तो आपने काव्य देखा शिल्पाधिकारम, इसका लेखक इलांगो है, और दूसरा तमिल महाकाव्य, इसका लेखक ये कौन है? मणिमेखलाई। इसका कब ये रचना हुई? ये इसकी रचना आज से लगभग 1400 साल पहले हुई है। 1400 साल पहले कहने का मतलब क्या हुआ कि लगभग 600 एडी में हुई।
शिल्पाधिकारम की रचना 200 एडी में हुई, लगभग आज से 1800 साल पहले, और मणि मेखलाई की रचना आज से 1400 साल पहले हुई है। ये बात आप समझ गए होंगे। अब देखें, ये मणि मेखलाई 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखी गई। ये पुस्तक याद रखेंगे कि मणि मेखलाई पुस्तक का लेखक सतनार है। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलांगो। और मणि मेखलाई पुस्तक का लेखक कौन है? सतनार है। ये दोनों नाम बिल्कुल याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं, ठीक है। ये तमिल महाकाव्य है। पूछेगा कौन महाकाव्य, किस भाषा? तमिल में लिखा गया है। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। किसकी कहानी है? कोवलम और माधवी की बेटी। वो माधवी कौन है? कि माधवी जो जिस नर्तकी से प्रेम करता था कोवलम, वही माधवी है की कहानी है। ये रचना कई सदियों पहले ही खो गई थी। इसकी पांडुलिपियाँ दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। ये खो गई थी, लेकिन इसकी पांडुलिपि आज से लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुम अध्याय 10 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। हमने कालिदास के विषय में पढ़ा था। कालिदास के विषय में थोड़ा और जान लें। कालिदास की एक पुस्तक जिसके विषय में हमने पढ़ा, अभिज्ञान शकुंतलम के विषय में पढ़ा, और उसमें हमने दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी को देखा था। और देखा था कि एक मछुआरे को ये अंगूठी उसकी मिल जाती है, कीमती अंगूठी, और उसे ले जाता है तो जो है लोग दंडित करने का प्रयास करते हैं। तो हमने देखा कि वो शकुंतला और जो है दुष्यंत की प्रेम कथा अभिज्ञान शकुंतलम में हमने पढ़ा कालिदास की। कालिदास जो थे गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ये आप जान ही रहे हैं। आगे चलते हैं। मेघदूत का एक श्लोक, ये देखिए, ये कालिदास की एक रचना है मेघदूत। मेघ याद रखेंगे इसको भी। अभिज्ञान शकुंतलम को तो याद रखें। कालिदास एक प्रसिद्ध जो है संस्कृत की रचनाओं में इनकी तुलना जो है किससे की जाती है? पता है आपको कि इसकी किस अंग्रेजी राइटर से इसकी तुलना की जाती है? ये ये इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि कालिदास की तुलना किस अंग्रेजी कवि के साथ जो है, किस पोएट के साथ की जाती है। आगे चले, मेघदूत के विषय में समझें। यहाँ उसकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। एक बिरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करती है। एक प्रेमिका है, वह अपने विरह की गाथा एक बरसात के मौसमों में बादलों के साथ शेयर करती है, और अपना विरह मैसेज इन बादलों के को कहती है कि ये मेरा मैसेज मेरे प्रेमी तक पहुंचाओ। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुमने बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों की सांस में बसी जंगली गुलर को पकाने वाली शीतल ब्यार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? बताएं कि क्या कालिदास को प्रकृति प्रेमी कहा जा सकता है? कालिदास ने इस रचना में एक विरही प्रेमिका को बरसाती बादलों से अपना मैसेज भेजने का प्रयास करती है। अब देखिए, पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियों जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इन्हें पुराण भी शामिल हैं। अब देखिए, गुप्त काल में आज से लगभग जो है 1600 साल पहले इन पुराणों को भी शामिल किया। पुराण का शाब्दिक अर्थ होता है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराण का शाब्दिक अर्थ क्या है? प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी गई हैं। इसके अतिरिक्त
इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पूजन मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। दो संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। क्लियर हुआ? आज से 1500 साल पहले महाभारत की यह कहानी लिखी गई, लेकिन यह कहानी काफ़ी पुरानी है। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है। इसके बारे में तुम्हें अध्याय 9 में पढ़ा। हमने देखा था कि भगवत गीता महाभारत के अध्याय 11 में भगवत गीता का वर्णन है। भगवत गीता जो है कृष्ण और अर्जुन के बीच संवाद है। कृष्ण अपने मित्र अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, किस तरह से तुम मेरी शरण में आओ, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। करीब 1500 साल पहले लिखी गई है। माना जाता है कि पुराण और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया। महाभारत में ही भागवत गीता है। आपने समझ लिया महाभारत के किस अध्याय से भगवत गीता लिया गया है? अध्याय 11 से। ये बात हम लोगों ने पिछली क्लास जो पिछले अध्याय थे अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल देश के राजकुमार थे। अब कौशल देश के विषय में आपने पढ़ा ही था महाजनपद काल में। तो कौशल देश के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस लाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। आगे चलें। इन उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में महाभारत और रामायण के भिन्न भिन्न रूपांतर लोकप्रिय हैं। लोग इनके आधार पर नाटक, गीत और नृत्य परंपराएं भी उभरी। पता करो तुम्हारे राज्य में कौन सा रूपांतर प्रचलित है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाने गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस तरह के आसपास जातक और पंचतंत्र। अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। जातक जो पुस्तकें हैं इसमें कहानियाँ हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित कहानी है, बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियाँ हैं। ये जातक साहित्य किस धर्म का पुस्तक है? याद रखेंगे, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछता है कि जातक पुस्तकें किस धर्म से संबंधित हैं, तो क्या बोलेंगे? बौद्ध धर्म से। जातक पुस्तकों में क्या है? तो कहानियाँ हैं। कैसी कहानियाँ? बौद्ध धर्म और बुद्ध के जीवन से संबंधित कहानियाँ हैं। पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखा गया। पंचतंत्र जो है ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पुस्तक है। और पंचतंत्र की रचना किसने की है? विष्णु शर्मा ने की है। ये याद रखेंगे कि पंचतंत्र की रचना किसने की है? विष्णु शर्मा ने की है। सुरक्षित कर लिए गए जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती हैं। जातक कथाएं जो हैं, अगर इन कथाओं का दृश्य आप देखना चाहते हैं तो कहाँ जाएं? ये अक्सर स्तूप और की रेलिंगों तथा अजंता की चित्रों में दर्शाई गई हैं। कई सारे स्तूपों की रेलिंगों में इन जातक कथाओं को दिखाया गया है चित्र के माध्यम से। और जैसे अजंता की गुफा, आपको याद है अजंता की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो कई सारे जातक
साहित्य से कई सारे चित्र इस अजंता की गुफाओं में बनाए गए हैं। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर देखेंगे। अब इन पुस्तकों में से एक कहानी हम देख रहे हैं, बंदर राजा की कहानी। अब ये देखें, बंदर राजा की कहानी देखें। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी, ये कहानी है, उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चख कर वह हैरान रह गया। उस वक्त नदी में वहाँ का राजा नहा रहा था, उसे चख कर हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वाले से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाया। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार न कर लिया। पर इस प्रकार से वह इतना थक गया कि मरण आसन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल न हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। मध्य भारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। कहाँ से, ये याद रखेंगे, इस कहानी को कहाँ दिखाया गया है, भरहुत से एक चित्र मिला है। एक स्तूप पर इसे दिखाया गया है। इधर देखेंगे, ये चित्र है भरहुत के स्तूप पर इस चित्र का निर्माण किया गया है। ये वही का इसी कहानी से संबंधित देखिए, ये बंदर हैं, यह पेड़ है, ये राजा हैं, इस पुल का निर्माण हो रहा है। ये सारी चीज़ें आप गौर से देखें, बहुत सारी चीज़ें इसमें समझेंगे, ध्यान से देखेंगे तो। आगे चलते हैं हम, विज्ञान की पुस्तकें। अब देखिए, विज्ञान, इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टियम, ये याद रखेंगे, आर्यभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी है, संस्कृत में लिखा है आर्यभट्टियम। ये किस खगोल शास्त्री हैं, ठीक है। इन नामक पुस्तक लिखी जिसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर लगाने की वजह से होता है। उन्होंने क्या बताया कि दिन और रात पृथ्वी के अपने धुरी पर चक्कर लगाने से के वजह से होता है, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की एक विधि ढूंढ निकाली जो लगभग इतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे जिन्होंने कई खोजें की, इनके बारे में और पता लगाएं। देखिए, ये भी नाम बहुत महत्वपूर्ण है, बराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य। क्लियर हुआ। देखें यहाँ शून्य और आयुर्वेद, अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक
विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक प्रथम द्वितीय शताब्दी ईस्वी में और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शैल चिकित्सा की विधियों का विस्तार से वर्णन किया है। क्लियर हुआ? ये बात भी आप बिल्कुल याद रखेंगे कि आयुर्वेद में के दो प्रसिद्ध जो हैं डॉक्टर हुए चरक। ठीक है, चरक ये प्रथम द्वितीय शताब्दी में हुए हैं। ये कनिष्क के दरबार में रहते थे और इन्होंने एक प्रसिद्ध रचना दी, चरक संहिता। इसके बाद से औषधि की एक उल्लेखनीय पुस्तक है सुश्रुत संहिता। इसकी रचना सुश्रुत ने किया था। यह शैल्य चिकित्सक यानी कि चीड़-फाड़ किसी चीज़ का ऑपरेशन की विधियों की विस्तृत जानकारी देती हैं। अब देखें अन्यत्र, कागज़ आज हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नाम के व्यक्ति ने की। किसने की थी कागज़ का आविष्कार? आज से लगभग 1900 पहले काई लुन नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। काई लुन ने कहाँ के थे? चीन के थे, ने किया था। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर और उसका पानी निकाला और तब सूखा आकर कागज़ बनाया। आज भी हाथी से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है। कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंच गया। क्लियर हुआ? इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गया। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैला। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। प्राचीन भारत की पांडुलिपियाँ किस चीज़ पर तैयार की जाती थी? ये अध्याय 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि भोजपत्रों पर ये पांडुलिपियाँ लिखी जाती थी। कल्पना करो तुम एक मंदिर के मंडप में बैठे हो। अपने चारों तरफ के दृश्य का वर्णन करो। देखें, अब इन प्रश्नों को हल करते हैं। स्तूप किसे कहते हैं? स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, ये क्या कहलाता था? प्रदक्षिणा पथ। ये देखें, वृत्ताकार पथ क्या कहलाता था? प्रदक्षिणा पथ। क्लियर हुआ? प्रदक्षिणा पथ, स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ, ये है प्रदक्षिणा पथ। गर्भगृह, मंदिर में लोगों के इकट्ठा होने की जगह, ये है मंडप। मंदिर में जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं ये है मंडप। उसके बाद गर्भगृह क्या है? गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण। स्तूप शिखर जो है गर्भगृह के ऊपर ऊंचाई में निर्माण होता है, ये शिखर है। ठीक है, आप देखें, गर्भगृह देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित करने की जगह, इसे गर्भगृह कहते थे। क्या कहते थे? जहाँ देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित होती थी इसे गर्भगृह कहते थे। तो हमने देखा शिखर क्या है, तो मंदिरों में ये है गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण, इसे शिखर कहते हैं। मंडप क्या है? ये है मंदिरों में लोगों के इकट्ठा होने की जगह है। गर्भगृह क्या है? देवी देवताओं की मूर्तियां स्थापित करने की जगह है। प्रदक्षिणा पथ क्या है? स्तूप के चारों ओर वृत्ताकार पथ में घूमने की जगह है। इसके बाद से ये समझें। अब थोड़ा और देखते हैं कि ये समझ गए, इसमें एक चीज़ हमने शिखर समझ गए कि शिखर क्या है कि मंदिरों में लोगों गर्भगृह के ऊपर लंबाई में निर्माण, इसे
शिखर कहते थे। मंडप क्या है? मंदिरों के में लोगों के इकट्ठा होने की जगह मंडप है। गर्भगृह क्या है? देवी देवताओं की मूर्तियां जिस जगह रखी जाती थी इसे गर्भगृह करते कहते थे। अब प्रदक्षिणा पथ क्या है? स्तूप के चारों तरफ वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ है। अब खाली जगहों को भरना है। एक बड़े गणितज्ञ थे। कौन? एक बड़े गणितज्ञ आर्यभट्ट एक बड़े गणितज्ञ थे। इसके बाद से हम फिर चलते हैं। वे देवी देवताओं की कहानियाँ में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। किसमें? पुराणों में देवी देवताओं की कहानियाँ मिलती हैं। को संस्कृत रामायण का लेखक माना गया है। तो किसको संस्कृत रामायण का? तो वाल्मीकि को संस्कृत रामायण का लेखक माना गया है। वाल्मीकि रखेंगे। इस समझ में आया? अब इसमें देखें, और 2 तमिल महाकाव्य हैं। तो शिल्पाधिकारम जिसका लेखक इलांगो है, ठीक है। शिल्पाधिकारम जिसका लेखक कौन है? इलांगो है। और उसके बाद देखिए 2 महाकाव्य हैं, शिल्पाधिकारम और मणि मेखला। जैसे हमने यहाँ देखा था, ये देखें आप पुनः, ये 2 महाकाव्यों की चर्चा करता है। तो प्रारंभ में ही हम लोगों ने इन महाकाव्यों को देखा था। ये है शिल्पाधिकारम, ठीक है। तो शिल्पाधिकारम का लेखक कौन है? तो शिल्पाधिकारम की ये कहानी है। यहाँ देखें, अभी ये पुस्तकें हैं, ये महाकाव्य, ये है शिल्पाधिकारम, इसका लेखक इलांगो है, ठीक है। दूसरा महाकाव्य देखेंगे कि दूसरा महाकाव्य मणिमेखला है और इसका लेखक सत्यनार है। कौन है? मणिमेखला का लेखक सत्यनार है। क्लियर हुआ? अब देखेंगे तो यही प्रश्न आपसे पूछा है कि 2 महाकाव्य कौन कौन से हैं। तो 2 महाकाव्य हैं कि पहला है मणिमेखला और दूसरा है शिल्पाधिकारम। मणिमेखला और मणिमेखला का लेखक जो है कौन है? इलांगो है। शिल्पाधिकारम का सत्यनार। क्लियर हो गया? अब देखें यहाँ धातुओं चर्चा करो। धातुओं के प्रयोग पर जिन अध्यायों में चर्चा हुई उनकी सूची बनाओ। धातु से बनी किन किन चीज़ों के बारे में चर्चा हुई है या उन्हें दिखाया गया है। पृष्ठ 112 पर लिखी कहानियों को पढ़ो। जिन राजाओं के बारे में तुमने अध्याय 5 और 10 में पढ़ा है उनमें यह बंदर राजा कैसे भिन्न या समान था, और भी जानकारी इकट्ठा कर किसी महाकाव्य से एक कहानी सुनाओ। आओ करके देखें। इमारतों तथा स्मारकों को अन्य प्रकार से सक्षम व्यक्तियों, विकलांग के लिए और अधिक प्रवेश योग्य कैसे बनाया जाए, इसके लिए एक सुझाव की एक सूची बनाओ। कागज़ के अधिक से अधिक उपयोगों की एक सूची बनाओ। इस अध्याय में बताए गए स्थानों में से तुम्हें किसी एक को देखने का मौका मिले तो किसे चुनोगे और क्यों, ये बताओ। ये प्रश्न थे। आज हम लोगों ने जो है एनसीईआरटी क्लास 6 के अध्याय 11 को पढ़ा और इसके साथ ही हमने ये क्लास 6 की एनसीईआरटी को, हिस्ट्री की एनसीईआरटी, हमारे अतीत की पुस्तक को पूर्ण किया। अब अगली जो क्लास होगी हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी से संबंधित होगी। क्लास 7 की एनसीईआरटी की हिस्ट्री की पुस्तक हम अगली क्लासों में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल। थैंक यू। धन्यवाद।